ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर्वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट को हमने देखा कि नेगेटिव के साथ स्टार्ट हुई, 1100 पॉइंट माइनस तक। ये मार्केट एक टाइम में थोड़ा सा रिकवर हुई 580 पॉइंट तक, और फिर हमने ये देखा कि मार्केट 800 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही। मार्केट में कुछ सेक्टर्स लोअर साइड पे गए और फिर इनमें मौका भी मिला अपसाइड पे, जैसे कि रिफाइनरी सेक्टर 142 के करीब आया और फिर बाद में 153 के करीब भी आया। इस तरह पीआरएल में भी मौका मिला, दूसरे स्टॉक्स में भी मौका मिला। नेटसॉल नेगेटिव से पॉजिटिव रिबाउंड हुआ। लोटे केमिकल लोअर साइड से अपर लॉक की तरफ भी आया। इस तरह ईपीसीएल को ऊपर का लॉक लगा। एमएससीआई में ऐड होने के बाद हमने देखा ईपीसीएल में आज ऊपर का लॉक लगा। इस तरह की सिचुएशन रही। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट के जो वॉल्यूम्स हुए काफ़ी बेहतर वॉल्यूम है। 250 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। लास्ट फ्राइडे वाले दिन तकरीबन 209 मिलियन 208 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। स्टार्टिंग में मार्केट थोड़े से वॉल्यूम नॉर्मल थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ, मार्केट एक टाइम में बेहतर क्लोज रही। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर टॉप यानी कि टॉप एक्टिव स्टॉक्स भी नजर आ रहे हैं, टॉप एडवांसर कंपनीज भी नजर आ रही हैं जो परफॉर्म करते हुए नजर आई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो लोटे केमिकल आज टॉप पे रहा ₹1.16 के साथ, जबकि बॉटम पे अगर थोड़ा सा नीचे डिप पे देखें तो ईफड रहा ₹1.10 माइनस के साथ। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सेक्टर्स में केमिकल सेक्टर आपका टॉप पे रहा 59 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि पेपर एंड बोर्ड में इजाफा हुआ 4 पॉइंट के साथ। जबकि नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो एज यूजुअल कमर्शियल बैंक नेगेटिव रहे 173 पॉइंट, जबकि सीमेंट सेक्टर 126 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 110 पॉइंट, ऑयल एंड गैस आपका 109 पॉइंट, 69 पॉइंट फर्टिलाइजर के साथ, फार्मास्यूटिकल और तकरीबन दीगर सेक्टर्स भी आपके नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। ओवरऑल अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की एक सिचुएशन देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो डॉलर ट्रेड कर रहा है $107.47 के पास ट्रेड कर रहा है। ये न्यू रेट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आज चेंज होने वाला है। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के जो रेट है $109.47 चल रहे हैं। इस वक्त करंट रेट $107.47 चल रहा है, $1.16 माइनस है। क्रूड ऑयल अगर $105 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो फिर मजीद नेगेटिविटी देखेंगे। अदरवाइज क्रूड ऑयल 110 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसमें तेजी देखेंगे। इसके अलावा यूक्रेन एंड रशिया के वाले से अब तक जंग के वही मामला आते हैं जिसकी वजह से ऑयल अभी भी हायर साइड पे है। इसके साथ ही अगर हम मार्केट का आज देखें तो आज मार्केट में जैसे कि लास्ट थर्सडे वाले दिन एक प्रेशर रहा था, मार्केट ने एक लो बनाया था 42,275 का, और फिर आज हमने ये देखा कि 42,375 का एक लो बना। आज के मार्केट 1100 पॉइंट माइनस करने की एक वजूहत ये भी थी कि हमारा जो इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो एक तरह से अपनी नाअहली साबित कर चुकी है कि इस एक मंथ के अंदर गवर्नमेंट ने कोई यानी बेहतर डिसीजन नहीं लिया है। यही गवर्नमेंट जब अपोजिशन साइड पर थी तो ये कहते थे कि पेट्रोल के प्राइस जो है 70 रुपए कर देंगे। जब इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोल के प्राइस 150 रुपए के करीब थे तब ये कहते थे 70 रुपए कर देंगे, और इस तरह के स्टेटमेंट देते थे बिना कोई कैलकुलेशन किए, बिना कोई माशी पॉलिसी। इनके पास ना कोई माशी पॉलिसी है। इसके बाद हमने देखा कि तकरीबन अब जबकि इक़्तिदार में आ चुके हैं तो इनके पास यानी दो ऑप्शन है, डू एंड डाई। ऑप्शन ये है कि या तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ाना है और अपना वोट बैंक गंवाना है, क्योंकि महंगाई के दम पर ये आए थे कि महंगाई में बहुत इजाफा हो रहा है इमरान खान साहब के दौर में और हम महंगाई को कम कर देंगे क्योंकि हमारे पास अलादीन का चिराग है, IMF हमारी पॉकेट में है और अमेरिका से तो ऐसे ताल्लुकात हैं जैसे अमेरिका से हम बात करेंगे और अमेरिका हमारी बात मानेगा। लेकिन इस तरह की सिचुएशन नहीं थी, माशी हालात थे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे जिसमें इमरान खान साहब एक बेहतर रोल प्ले कर रहे थे। उसी के बाद हमने देखा कि एक मंथ के अंदर IMF मुझसे से डिमांड कर रहा है कि आप पेट्रोल के प्राइस बढ़ाएं, और तब जाके जो है IMF के प्रोग्राम की बात होगी। आज पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने थे, पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ाए गए। गवर्नमेंट अब ये करना चाह रही है कि अपने इत्तेहादियों को शामिल करना चाह रही है। आज इत्तेहादियों की मीटिंग हुई, इत्तेहादियों की तरफ से भी यही कहा गया कि हम पेट्रोल प्राइस बढ़ाने के हक में नहीं है जो मौजूदा गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो रहता है वो इलेक्शन की तरफ यानी रहता है कि असेंबली डिसॉल्व की जाए और इलेक्शन की तरफ जाया जाए। MQM इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे चुकी है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस बढ़ाना सबके लिए यानी जो मौजूदा गवर्नमेंट है 11-12 पार्टियों के लिए नेगेटिव है, क्योंकि इनको फिर मज़ीद इक़्तिदार में जो सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन इस फैसले ना करने की वजह से जो इकोनॉमी के नुकसान हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो कल के दिन में जो गवर्नमेंट ने यानी कि तमाम इत्तेहादियों को यानी कि बुलाया है, एक मीटिंग होगी
होगी जिसमें ये फाइनली तय होगा यानी पेट्रोल प्राइस बढ़ाने में सब शामिल हैं या नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर असेंबली डिसॉल्व करेंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट 48 आवर्स और 72 आवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन हमारी मार्केट को अगर हम देखें तो देखिए हमारी मार्केट के लिए ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। अगर गवर्नमेंट इत्तेहादी और गवर्नमेंट एक पेज पर आ जाते हैं और पेट्रोल प्राइस बढ़ा देते हैं तो हम IMF के प्रोग्राम में जाएंगे। जो इकोनॉमी के हवाले से अनसर्टेनिटी है, जो मुख्तलिफ नेगेटिव न्यूज़ आती हैं वो काम होते हुए नजर आएगी। और IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद हम थोड़ा सा देखेंगे मामला थोड़े से कूल डाउन होंगे और इकोनॉमी स्लोली ग्रेजुअली यानी कि रिकवरी की साइड पर होगी। तो ये पॉजिटिव होगा। सेकंड नंबर पे अगर गवर्नमेंट असेंबली डिसॉल्व कर देती है तो इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो ये भी पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि इमरान खान साहब की कॉल है कि 20 तारीख के बाद वो कॉल देंगे, जिससे एक जो तासुर ये फैल रहा है कि खुदा न खासा खाना जंगी या कोई इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी जो है यानी कि अगर ये हो जाते हैं, इलेक्शन की कॉल दे दी जाती है तो एक पीसफुली सबको एक रास्ता मिल जाएगा इलेक्शन का। और उसके बाद हम देखेंगे कि केयर टेकर गवर्नमेंट आके अपने पेट्रोल प्राइस भी बढ़ाएगी और दूसरे मामला भी देखेगी। जब तक जो भी इलेक्शन में जीतेंगे उसके मामला यानी कि हमारे सामने होंगे तो एक अनसर्टेनिटी की फिजा कम होगी। तो ये भी पॉजिटिव है। अब तक अगर देखा जाए तो जो मौजूदा गवर्नमेंट जो इक़्तिदार में आई है, इनके आने के बाद जो नुकसान हुए हैं, 13 रुपये बढ़ गया डॉलर के अंदर। डॉलर ट्रेड हो रहा था 182 के पास, अब 194 के पास ट्रेड होना शुरू हो रहा है। तो ये इनकी वजह से ये एक नेगेटिविटी हुई है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो 4 अरब डॉलर का जो है यानी कि आउटफ्लो हुआ है यानी कि 13-12 अप्रैल के बाद से, ये नेगेटिविटी है। इसके साथ ही सब्सिडीज को कम नहीं किया जा रहा। सब्सिडीज अगर मिसाल है कि बादशाहत के दौर में भी ऐसा होता है कि जब खजाने खाली हो रहे होते हैं तो फिर मराते नहीं दी जाती, तब सब्सिडीज नहीं दी जाती, तो चीज़ों को एक्चुअल जगह पे रखा जाता है लेकिन इकोनॉमी को दाव पे नहीं लगाया जाता। यहाँ पर ये हो रहा है कि वोट बैंक को बचाने के लिए जो इकोनॉमी को दाव पे लगाया जा रहा है। अब जो नेक्स्ट 48 और 72 आवर्स होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे गवर्नमेंट के लिए। या तो इनको फैसला करना है पेट्रोल बढ़ाने की तरफ जाना है या इलेक्शन की तरफ जाना है। और इस जो एक गवर्नमेंट जो एक फंसी हुई है, जो बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रही है, तो उससे फाइनली छुटकारा हासिल करना है कि या तो बोल्ड डिसीजन ले या फिर इस तरफ हो। इसके साथ ही अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से देखें कि मार्केट इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करेगी या किस तरह से परफॉर्मेंस होगी। देखिए रेजिस्टेंस लेवल में अगर हम देखें तो 43,000 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 43,300 और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 43,600 का लेवल है। सपोर्ट लेवल 42,200, सेकंड सपोर्ट 41,900 और इसके साथ ही अगर हम देखें तो 41,600 फर्स्ट थर्ड सपोर्ट लेवल है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए मार्केट आपके हाईली ओवरसोल्ड है और जिसकी वजह से हमने आज भी देखा जब मार्केट एक टाइम में 1100 पॉइंट माइनस हुई तो मार्केट ने रिकवर भी किया। लास्ट थर्सडे वाले दिन मार्केट आपका बॉटम टेस्ट कर चुकी थी 42,275 का। उसके बाद मार्केट ने तकरीबन 1200 पॉइंट मार्केट ने यानी एप्रिसिएशन ली, लेकिन जैसे कि आज एक डिसीजन लेना था उसके ऊपर नहीं ले पाई और हमने देखा मार्केट ने वंस अगेन उसको थोड़ा डिप किया। लेकिन इस वक्त भी अगर हम देखें तो आपके जो शॉर्ट ग्राफ है हाईली पॉजिटिव है यानी हाईली ओवरसोल्ड है, किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 42,200 का लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो मंदी को कंटिन्यू करेगी और 42,000 से लेकर 41,500 तक यानी मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर सकती है अगर 42,200 के लेवल को ब्रेक करती है। इसके साथ ही अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए थर्सडे वाले दिन मार्केट एक बॉटम सेट किया था और फिर फ्राइडे वाले दिन यानी कि थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन मार्केट में हमने थोड़ी सी एक्टिविटी देखी थी मार्केट के अंदर और मार्केट की कैंडल काफ़ी पॉजिटिव क्लोज रही थी फ्राइडे वाले दिन। उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट का एक पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा था। आज मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव क्लोज किया लेकिन चूंकि मार्केट ने फ्राइडे का लो ब्रेक किया और यानी कि जो लास्ट लो है उसको ब्रेक नहीं किया तो 42,277 और 42,375 दो बॉटम बन चुके हैं। अगर ये दोनों बॉटम ब्रेक नहीं होते और उससे पहले मार्केट कल के दिन में कोई एक फाइनल क्लोजिंग दे देती है 400-500 पॉइंट प्लस की तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये बॉटम आपके फाइनल होगा, मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ बनते हुए नजर आएगी। कल के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कल अब जैसे कि 1-2 दिन में ये मीटिंग्स होगी तो हो सकता है कि मार्केट आपके एक थोड़ा रेंज बाउंड परफॉर्म करे और मार्केट कल एक थोड़ी सी बेहतर क्लोजिंग भी दे। अगर बेहतर क्लोजिंग दे देती है 300-400 पॉइंट प्लस या 500 पॉइंट प्लस तो ये हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। मार्केट जैसे गवर्नमेंट जल्द से जल्द फैसला कर लेती है इलेक्शन की तरफ जाने के लिए या मामला को सॉर्ट आउट करने के लिए तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। इस वक्त हम इन्वेस्टर को यही एडवाइस है, देखिए हाई प्राइस के जो स्टॉक्स हैं उनमें घबराए नहीं क्योंकि मार्केट में हमेशा इस तरह के मौके आ जाते हैं, इस तरह के यानी कि
अनसर्टेनिटीज हो जाती हैं। फ्रेश जो बाइंग करते हैं उनके लिए यही है कि फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें। मार्केट मौका जरूर दे रही है, मार्केट जहां 800-1000 पॉइंट का मौका दे वहां बाइंग करके एक अच्छी यानी कि अच्छा गेन कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे। लेकिन इसको इंट्राडे ही रखें, क्योंकि आज भी रिफाइनरी सेक्टर में एक अच्छा मौका मिला, एग्जिट का भी अच्छा मौका मिला। इसी तरीके से यानी कि जो ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो देखिए 2008 में भी इसी तरीके के क्राइसिस हुए थे और मार्केट ने एक बहुत अच्छा टॉप लिया था। 2017 में तकरीबन देखें 1000% गेन मिला था लोगों को, 500%, 1000%। 2020 के अगर हम मार्केट को देखें तो 27,000 तक इंडेक्स आ चुका था। उसके बाद भी हमने एक बहुत अच्छा गेन देखा था और मार्केट में कि 2021 में एक साल में ही मार्केट ने एक अच्छा गेन ले लिया था। इसी तरीके से अब मार्केट जो आपकी बॉटम पर है, क्योंकि स्टॉक्स के प्राइस बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, इंडेक्स इतना ज्यादा नहीं टूटा है, तो इसलिए इस लेवल पे पैनिक होने के बजाय वो स्टॉक्स देखें जिनमें आप एवरेज कर सकते हो। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखें, जैसे जैसे मामला रिजॉल्व होंगे मामला आपके बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से अब तक देखा जाए तो जैसे जैसे कमेंट्स आते हैं मार्केट उसके अगेंस्ट परफॉर्म करती है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब की अब तक कोई कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं हुई है। इक़्तिदार में आने से पहले भी ऐसी बातें कर रहे थे और अब भी कोई सीरियसनेस इनकी नजर नहीं आई। तो इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को फाइनली कोई डिसीजन पर आएगी और मार्केट के लिए बेहतरी होगी। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, वहां पर टाइमली आपको स्टॉक्स के बारे में, इंडेक्स के बारे में आपको अपडेट दी जाएगी और साथ ही आपको बताया जाएगा कि मार्केट में किस तरह से मामला चेंज हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमने पैनिक में आकर लोअर साइड पर कोई चीजें सेल नहीं करनी, अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। वक्त के साथ हम देखेंगे मामला तेजी से चेंज होते हुए नजर आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।